वाइजर एक जो बरसों से खला की तारीकी में सफर करता रहा था वो अंधेरे से बच निकला और बैन अल नजमी खला में दाखिल हो गया और वहां से मुसलसल ऐसी सरगोशियां भेजता रहा जो हमें कायनात के किनारे के राजों से आगाह करती थीं जिन्हें इंसान कभी ना जान पाया होता। लेकिन हाल ही में एक अजीब तब्दीली रूनुमा हुई और कई महीनों की खामोशी के बाद जबकि इसका डेटा सिस्टम नाकाम हो चुका था, अचानक वाइजर एक दोबारा ऑनलाइन हुआ और उसने जो पैगाम भेजा वो किसी सादा डेटा की तरह नहीं लगा बल्कि वो एक वार्निंग की मानिंद था, एक हल्की लेकिन मुसलसल कम फ्रीक्वेंसी की आवाज जैसे किसी पोशीदा कुव्वत की कशिश हो और नासा के अंदर एक खामोशी जो किसी भी आवाज से ज्यादा कुछ कह रही हो। ये कोई आम खलाई वाकया नहीं लगता बल्कि ये इस खौफ की तस्दीक है जिसका हमें बरसों से अंदेशा था कि शायद हमारा सूरज का निजाम जिसके किनारे हम समझते थे कि खाली है, दर हकीकत कभी खाली था ही नहीं। वाइजर एक कई दहाइयों से खला की खोज का वो खामोश हीरो रहा है जो इंसानी ख्वाहिशात का एक दूर उफ्तादा निशान बनकर सितारों की जानिब ऐसे बढ़ा जैसा कि कोई और खलाई जहाज ना बढ़ सका हो। इसने वक्त की पेशिनगोइयों को झूठा साबित किया, अपनी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कारकर्दगी दिखाई और तब तक सिग्नल्स भेजता रहा जब तक इसके निजाम इंसानी मंतिक से भी ज्यादा पुराने ना हो गए। लेकिन 2024 के आखिर में एक गैर मामूली तब्दीली देखने में आई जब नासा के जेट पर रिपल्शन लेबॉर्ट्री के माहिरीन ने नोट किया कि वाइजर से मौसूल होने वाले डेटा में अब कोई मकबूलियत बाकी नहीं रही थी। साइंसी पैमाइशों के साफ और दुरुस्त सिलसिले की जगह अब एक बेतरतीब शोर भरी लकीरें आ गई थी जो कि वाइजर के फ्लाइट डेटा सिस्टम यानी इसके हाफजे और प्रोसेसिंग यूनिट की खराबी को जाहिर करती थी। वो अब भी सिग्नल भेज रहा था लेकिन इसमें तरतीब की बजाय महज अफरातफरी थी। 5 महीने तक नासा की टीम खामोशी से काम करती रही और उन्हें यकीन नहीं था कि आया वाइजर अब भी उन अहकामात को समझने के काबिल है जो जमीन से भेजे जा रहे थे। और हर कमांड की आजमाइश में तकरीबन 45 घंटे का ताखीर होता था, यानी 22.5 घंटे वाइजर तक पहुंचने में, और फिर इतने ही वक्त में इसके जवाब का इंतजार करना पड़ता था। ये सारी कोशिश निहायत हसास थी और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से भरी हुई थी। लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया और 20 मार्च 2025 को वाइजर ने जवाब दिया। और ये सिर्फ एक खाम कैरियर सिग्नल नहीं था बल्कि इसने मालूमात वापस भेजें जिस पर इंजीनियर्स की खुशी की कोई इंतहा ना रही। लेकिन जब माहिरीन ने उन पैगामात के टुकड़ों को समझना शुरू किया तो उन्हें फौरन अंदाजा हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मौसूल होने वाला डेटा उन साइंसी उसूलों से मील नहीं खा रहा था जिन्हें हम पहले से जानते हैं। हालांकि वाइजर के तमाम आलात दुरुस्त तरीके से काम कर रहे थे और खलाई जहाज बिल्कुल मुस्तहकम हालत में था, लेकिन जो माहौल वो बयान कर रहा था वो किसी अजनबी और बदला हुआ खला का मंजर पेश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बाहर कुछ बदल चुका है और वाइजर ने इस तब्दीली को देख लिया है। सालों से आवलोपाज यानी वो नजर न आने वाली सरहद जहां सूरज का असर खत्म होता है और बैन अल नजमी खला का आगाज होता है, इसे एक धीरे धीरे मध्यम होती हुई तब्दीली तस्वुर किया जाता रहा था, जैसे खाली खला में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने का एक नर्म मरहला हो। लेकिन अब वाइजर एक के नए डेटा ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की है। वो तस्वीर किसी हमवार मुंतकली की नहीं थी बल्कि एक इंतशार भरी दीवार की थी जो प्लाज्मा के दबाव की लहरों और ताबकारी के अचानक धमाकों से भरी हुई थी, जो कि मौजूदा साइंसी मॉडल से कहीं ज्यादा हंगामा खेज थी। ये सिर्फ शमसी हवाओं में तब्दीली नहीं थी बल्कि एक वाज़े खलल था, एक ऐसा इलाका जहां कायनाती उसूल बज़ाहिर मुड़ते और जोर से वापस पलटते महसूस हो रहे थे। मगर शायद सबसे चौंका देने वाली चीज वो थी जो पार्टिकल डेंसिटी यानी ज़र्रात की कसाफत के मापने वाले आलात ने रिकॉर्ड की थी। वाइजर ने ऐसे शदीद उतार चढ़ाव नोट किए जैसे किसी कुव्वत ने इसके गिर्द खला को दबा रखा हो। आलात ने एक अजीब सी थरथराहट धड़कन की मानिंद एक दोहराती हुई लहर रिकॉर्ड की, जैसे अंधेरे में धड़कने वाला कोई दिल हो जो निजाम शमसी के किनारे से गूंज रहा हो। ये ना तो किसी जामिद शोर की अलामत थी और ना ही मशीनी खराबी, बल्कि ये हर आले में यकसा तौर पर मौजूद थी। और जैसे जैसे वाइजर मजीद आगे बढ़ता गया ये थरथराहट और भी ताकतवर होती गई। ये तमाम डेटा किसी निहायत गहरे और खौफनाक इंकिशाफ की तरफ इशारा कर रहा था कि शायद हमारा निजाम शमसी का किनारा महज एक हद नहीं है बल्कि वो जिंदा है, मुतहर्रिक है और शायद किसी हद तक बाखबर भी है कि कोई शय उसके अंदर दाखिल हो चुकी है। और उन्हीं दोबारा बहाल शदा मालूमात में एक ऐसी चीज छपी हुई थी जो वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, एक बारीक मगर मुसलसल सिग्नल जो कम फ्रीक्वेंसी पर था और हैरत अंगेज तौर पर 3 किलोहर्ट्ज पर बिल्कुल यकसा अंदाज में मुसलसल मौजूद था। ये किसी आम पैगाम और ट्रांसमिशन की तरह नहीं था, क्योंकि ना इसमें कोई मॉड्यूलेशन थी और ना ही कोई मालूमात, मगर उसकी मुस्तकिल मिजाजी ही इसे परेशान कुन बना रही थी। ये फ्रीक्वेंसी पहले भी बरसों कबल वाइजर ने बहुत मध्यम अंदाज में महसूस की थी, लेकिन इस वक्त इसे महज खलाई शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। अब जब डेटा मजीद साफ और प्रोसेसिंग जदीद हो गई तो इसकी मौजूदगी नाकाबिले तरदीद बन गई, क्योंकि हकीकत ये थी कि ये सिग्नल हमेशा से वहां था, बस वाइजर अभी इतना करीब नहीं आया था कि इसे पूरी शिद्दत से सुन सके। और जो बात इसे मजीद पुरअसरार बनाती है वो ये है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ये ना तो शमसी ताबकारी से मुतासिर होता है और ना ही बरक़ी मकनातीसी तूफानों से, बल्कि ये बिल्कुल एक घड़ी की मानिंद मुसलसल चलने वाला सिग्नल है जो कायनात के इस पार इंटरस्टेलर खला की तह में कहीं दफन है। कुछ साइंसदानों ने इसकी वजाहत एक कुदरती प्लाज्मा रिजोनेंस के तौर पर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वाइजर आगे बढ़ता गया ये सिग्नल भी ज्यादा वाज़ेह और ताकतवर होता चला गया।
ये सिग्नल मिकदार में तो नहीं मगर वजाहत में जरूर बढ़ रहा था। अब ये सिर्फ एक पस मंजर की बेतरतीब आवाज ना रहा बल्कि एक निशानाबंद और वाज़े पैगाम की मानिंद लगने लगा। खास तौर पर जब वाइजर एक मखसूस समत की तरफ बढ़ने लगा तो सिग्नल पहले से ज्यादा वाज़े हो गया। मिशन कंट्रोल में कशीदगी बढ़ने लगी क्योंकि माहिरीन इस सिग्नल का मंबा तो शनाख्त न कर सके, लेकिन वो एक बात पूरी तरह समझ चुके थे कि ये शोर नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म ढांचा है। और जब ये बात समझ आई तो एक ऐसा सवाल जन्म लेने लगा जो कोई भी जुबान पर नहीं लाना चाहता था कि अगर वाइजर खला को सुन नहीं रहा बल्कि किसी और चीज को सुन रहा है, तो अगर वहां कोई शय है जो सिग्नल खारिज कर रही है। जब आखिरी टेलीमेट्री डेटा को मुकम्मल तौर पर डिकोड किया गया तो नासा को एक आखिरी अनोखा इंकिशाफ हुआ जो शायद अब तक का सबसे ज्यादा परेशान कुन था कि वाइजर एक का हल्का सा बहना सरकना किसी पर विपल्शन सिस्टम मशीनी खराबी की वजह से नहीं हो रहा था बल्कि ये एक बैरूनी कुव्वत के तहत हो रहा था। जब वाइजर के मौजूदा रास्ते का मवाजना इसके पुराने मुतवक्के रास्ते से किया गया तो मालूम हुआ कि वो आहिस्ता मगर वाज़े तौर पर अपना रास्ता बदल रहा था। कोई अनजानी कशिश शिक्ल इस पर मुसलसल असर डाल रही थी। यह कुव्वत मुनज़्ज़म थी, मुसलसल थी और किसी भी मरूफ फल्कियाती जिस्म से मंसूब नहीं की जा सकती। जिस समत वाइजर बढ़ रहा था वहां ना तो कोई सितारा था, ना कोई सैयारा और ना ही कोई मालूम खलाई जिस्म, लेकिन फिर भी वो समत एक अनजानी गिरफ्त में थी, जैसे खला की तारीकी से कोई हाथ इसे अपनी तरफ खींच रहा हो। नासा ने इस इलाके की तरफ दूसरे खलाई आलात और डीप स्पेस नेटवर्क के रेडियाई निजाम मोड़ दिए कि शायद वो कुछ दरियाफ्त कर सकें जो वाइजर महसूस कर रहा है, लेकिन वहां कुछ भी ना मिला, ना रोशनी, ना हरारत और ना ही कोई ऐसी कमियत जो जमीन से महसूस की जा सकती हो। सिर्फ अंधेरा था और खिंचाव मुसलसल कायम रहा। कुछ साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई आवारा सैयारा हो या कोई घूमता हुआ ब्लैक होल, शायद तारीक मादुई का एक घना जाहरमिट हो, लेकिन उनमें से कोई भी मफरूजा मुकम्मल तस्वीर को नहीं समझा सका क्योंकि ना वो सिग्नल समझा सका, ना वो प्लाज्मा का तूफान और ना ही वो किसी बेकायदगियां। वाइजर किसी किसी कुनवे में गिर नहीं रहा था बल्कि जैसे कोई इसे खींच रहा हो, रहनुमाई कर रहा हो किसी ऐसी चीज की तरफ जो कि मौजूद ही नहीं होनी चाहिए और फिर भी मौजूद है। वाइजर अब तन्हा जरूर है मगर बेजवाब नहीं, क्योंकि जब उसका सिग्नल वापस आने लगा और उसकी हैरान कुन मालूमात साइंसी दुनिया में सरगोशियों की सूरत फैलने लगे तो कुछ अजीब और गरीब बातें जमीन पर भी होने लगे। नासा की डीप स्पेस नेटवर्क से मुताल्लिक वो कई कलीदी अपडेट्स जो हमेशा अवामी सतह पर जारी की जाती थीं, अब ताखीर से या अधूरी हालत में जारी हो रही थी। मिशन की लागत जो पहले हर किसी को दस्तयाब होती थी अब उन्हें मुबहम खलासों से बदल दिया गया था और इंजीनियर्स जो पहले गैर रस्मी बातचीत में भी बहुत कुछ शेयर करते थे अब खामोश हो गए थे। और अगरचे कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ लेकिन पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। वाइजर एक के भेजे गए डेटा में कुछ ऐसा था जो अब अवाम की नजरों से छुपाया जा रहा था, जैसे वो मालूमात अब सिर्फ साइंस के दायरे में नहीं बल्कि कौमी मुफाद के जुमरे में आ चुकी हो और इसलिए अब वो आंखें जो हर खलाई मिशन पर खिली रहती थीं वो बंद दरवाजों के पीछे झांकने लगी थी। अंदरूनी जराए सरगोशियों में बंद कमरों में होने वाली ब्रीफिंग्स का जिक्र करने लगे जिनमें नासा से बाहर की उन कुव्वतों की शमूलियत थी जो आमतौर पर सिर्फ इसी वक्त मुतहर्रिक होती है जब कोई दरियाफ्त साइंस से आगे निकलकर कौमी सलामती से जाड़ने लगे। JPL के अंदर तनाव की फिजा गहरी होती जा रही थी। वो इंजीनियर्स जो पहले वाइजर की राह बदलने सिस्टम अपडेट्स के बारे में बाकायदगी से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे वो यकायक खामोश हो गए। हत्ता कि वो अफराद भी जो मीडिया से बातचीत में हमेशा सरगर्म रहते थे अब मंजर से गायब होने लगे। ये सिर्फ तकनीकी मसला नहीं रहा था। जो कुछ भी वाइजर ने वापस भेजा था वो अब साइंस और रियासती राजदारी के बीच किसी धुंधलकों से गुजर रहा था और एक ऐसा खलाई जहाज जो कभी इस दर्जे की मालूमात के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था, इसकी खामोशी अब कई किताबें बोलने लगी थी। जब सरकारी मालूमात महदूद हो गईं तो दुनिया भर के आजाद मुहक्किकीन ने अपने कयास आराइयों का तूफान बर्पा कर दिया। कुछ ने इस किसी बेकायदगी को गुंजान तारीक मादे की एक ऐसी जेब करार दिया जो वाइजर के रास्ते को मोड़ने के लिए काफी कसीफ हो। कुछ ने नजरिया पेश किया कि 3 किलोहर्ट्ज का सिग्नल मुमकिना तौर पर कायनात के इब्तिदाई दौर के किसी अजीम अलशान वाक़ये की बाक़ियात हो सकता है, जैसे वक्त की गहराइयों से गूंजती कोई आखिरी आवाज जो महज इत्तेफाक से वाइजर के सफर के साथ हम आहंग हो गई हो। लेकिन फिर कुछ ज्यादा इनकलाबी ख्यालात ने जन्म लिया। ये कहा जाने लगा कि यह सिग्नल कुदरती नहीं बल्कि मसनूई हो सकता है और किसी बेकायदगी कोई मादी जिस्म नहीं बल्कि एक मैदान फील्ड हो सकता है, एक ऐसा दायरा जहां वाइजर दाखिल हो चुका है जो रिवायती तबीयत की हुदूद से बाहर है। कुछ साइंसदानों ने पायनियर 10 और 11 की उन पुरानी और अक्सर नजरअंदाज की गई मालूमात का हवाला दिया जिनमें खलाई जहाजों की गैर मुतवक्के सुस्त रवि देखी गई थी, जिसे इस वक्त हरारती असरात करार देकर नजरअंदाज कर दिया गया था। अब कुछ लोगों को शक होने लगा था कि वो पुराने मिशन शायद सिर्फ इस हद को छू कर निकल गए थे जिसे वाइजर ने मुकम्मल तौर पर उबूर कर लिया है। ताहम सबसे चौंका देने वाला नजरिया एक छोटे से मगर संजीदा सोच रखने वाले माहिरीन फल्कियात के गिरोह की जानिब से सामने आया। उनका मानना था कि वाइजर किसी चीज की तरफ नहीं बल्कि किसी रद्द अमल की तरफ बढ़ रहा है कि शायद इसकी मौजूदगी, इसके सिग्नल, इसकी समत एक ऐसा अमल शुरू कर चुके हैं जैसे किसी निहायत कदीम मशीन में स्विच ऑन कर दिया गया हो। खला का वो हिस्सा जो अपने वजूद को सिर्फ तब जाहिर करता है जब हम वो हद पार कर लेते हैं जिसे शायद हमें कभी छूना ही नहीं चाहिए था।
हता कि इन लोगों के लिए भी जो सिर्फ साइंसी तौजीहात को मानते हैं और अपने जज्बात को साइंस के दायरे में रखने की कोशिश करते हैं। वाइजर 1 के ताज़ा तरीन डेटा का असर ऐसा है जिसे जज्बात से अलग करना मुमकिन नहीं, क्योंकि बरसों से हम खला को एक महदूद दायरा समझते आए हैं। जमीन, चांद, मरीख और आउलूफबाज। हमने खला को हमेशा एक खामोश और बेजान पर्दा समझा है जो सिर्फ हमारी इजादात, मिशंस और तजस्सुस का स्टेज है। लेकिन अब जो दरियाफ्त हुई है इसने हमारे यकीन की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, क्योंकि अगर खला वाकई खाली नहीं है, अगर हमारे निज़ाम शमसी की सरहदें महज साइंसी हद बंदियां नहीं बल्कि ऐसा किनारा है जो जवाब देता है, गूंजता है और रद्द-अमल जाहिर करता है, तो फिर ये कायनात महज एक खुला मैदान नहीं बल्कि एक बाकायदा निज़ाम है। और जैसे हर निज़ाम के कुछ उसूल होते हैं, कुछ हदें, कुछ ज़वाबित, तो शायद यहाँ भी कुछ मुहाफिज मौजूद हों। वाइजर 1 जो कभी इंसानी तजस्सुस की बेपना वसअत की अलामत हुआ करता था, अब महज एक पुराना खलाई जहाज नहीं रहा बल्कि एक ऐसे पैगाम रसा की सूरत में सामने आ चुका है जो सिर्फ डेटा वापस नहीं ला रहा बल्कि इसके साथ एक गहरा मफहूम, एक नतीजा, एक मुमकिना खतरा भी वापस ला रहा है। और अगर वाकई ऐसा है कि यह खलाई जहाज किसी बैरूनी ताकत की कशिश से खींच रहा है और उसका सफर अब सिर्फ तबीयत के उसूलों का पाबंद नहीं रहा, तो हमें खुद से ये सवाल करना होगा कि अंधेरे के इस पार आखिर है क्या। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हमें वहां जाना भी चाहिए या नहीं। वाइजर 1 को इस तरह वापस आने के लिए तो कभी भी नहीं भेजा गया था। ये तो एक खामोश विदाई खत था जो तारों की जानिब रवाना किया गया था ताकि कभी माजी की एक याद बनकर कहकशाओं में गुम हो जाए। लेकिन सब इम्कानात के खिलाफ इसने एक आखिरी बार जबान खोली और ये आखिरी सरगोशी ना तो तसल्ली लेकर आई ना ही सुकून, बल्कि ये एक ऐसा सवाल लेकर आई जो हर सिग्नल से ज्यादा बुलंद आवाज में गूंज रहा है। क्या निजाम शमसी का किनारा कभी कोई हदबंदी थी ही नहीं? क्या खला की वो खामोशी जो हम सुनते आए हैं दरहकीकत कोई खाली पे नहीं बल्कि एक जब्त था, एक इंतजार? लेकिन अगर वो खामोशी दरअसल खला का जब्त थी, अगर वाइजर ने सिर्फ खला को नहीं देखा बल्कि खुद भी इस तारीकी की नजरों में आ गया, वो कम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल, वो कशिश शक्ल की गैर मामूली तब्दीली, वो मकनातीसी बिगाड़, ये सब बज़ाहिर महज डेटा पॉइंट्स हों, एक स्क्रीन पर चलते ग्राफ, लेकिन शायद ये सब इंतबा थे, इशारे थे कि खला का ताना बाना वैसा साकित और गैर जानबदार नहीं जैसा हम हमेशा समझते आए हैं। हो सकता है हमारे सूरज की हद से परे ऐसे अवामिल मौजूद हों जो वक्त से भी ज्यादा कदीम हों, जो देख रहे हों, मुंतजिर हों और शायद जवाब भी दे रहे हों। और अब हमें वो सवाल पूछना होगा जिसे कोई जुबान पर नहीं लाता, क्या वाइजर को खला में भेजना एक गलती थी? क्या ये सब महज इत्तेफाक था कि वाइजर 1 को खींचा जा रहा है, या ये सब किसी तरतीब का हिस्सा है? क्या हमारे निजाम शमसी से आगे जो अंधेरा है वो सिर्फ खला है या कुछ और भी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और अगर आप भी इस पुरअसरार सरगोशी का अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि जो कुछ वहां बाहर है वो अब भी बोल रहा है।